Hello everyone, welcome back to my another video. This video is about common 5 do's and don'ts that every individual wanted to ask their dentist but somehow they could not. So, I, Dr. Hemlata, being a dentist, would recommend you the best of best things. Okay, let's start. The first question what people majorly ask is हमें कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? Okay, the answer is 2 to 3 minutes. The reason behind why not less than 2 minutes is because the most important ingredient of a toothpaste is fluoride, and it takes at least 2 minutes to activate itself, and not for more than 4 minutes because over brushing can eventually harm your enamel. You have to brush very gently. फोर्सफुल ब्रशिंग नहीं करनी है. फोर्सफुल ब्रशिंग से आप अपना इनामल डैमेज करते हैं. मैंने हाउ टू ब्रश प्रॉपरली ब्रशिंग टेक्निक्स के ऊपर एक शॉर्ट 1 मिनट वीडियो बनाया हुआ है. आई विल एड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट. सो आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना मस्ट है, क्योंकि फ्लोराइड बेसिकली आपके दांतों को डिकेइंग से बचाता है. डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है. अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा तो वो फ्लोरोसिस करेगा, कम कंसंट्रेशन वाला होगा तो वो आपके दांतों को प्रिवेंट करेगा केरीज से, राइट. अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो उसको एक स्मीयर लेयर की तरह सिर्फ टूथपेस्ट देना है उसके टूथब्रश पर. 3 साल से ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसको पी साइज का टूथपेस्ट देना है. और आपके टूथपेस्ट में अडल्ट्स के लिए 1000 ppm तक वाला फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और चिल्ड्रन के लिए 750 ppm वाला टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन और पीपल आस्क इज क्या हमें 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है? हम तो एक बार करते हैं फिर भी हमारे दांत बहुत चमकते हैं, अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं. द आंसर इज येस, डेफिनेटली येस. क्योंकि आप जब सुबह ब्रश करते हो तो वो बेसिकली आप दूसरों के लिए करते हो ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए, बैड ऑर्डर या फाउल स्मेल वैसे कुछ ना आए. और रात में जब आप ब्रश करते हो तो आप अपने दांतों के लिए करते हो, अपने दांतों की हेल्थ के लिए करते हो. क्योंकि जब आप रात में खाना खाते हो तो बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो आपके दांतों में चिपक जाते हैं. जब वो नहीं हटेंगे तो डिकेइंग स्टार्ट हो जाएगी एंड इवेंचुअली आपके दांत भी धीरे धीरे कीड़ा खाना शुरू हो जाएगा आपके दांतों को. वैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डेली 2 बार ब्रश करें. तो यू कैन स्किप 1 और 2 days, लेकिन आई रेकमेंड कि आप 2 बार ब्रश ज़रूर करें. इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रश खाने के बाद कब करना है. ब्रश हमेशा खाने से 1 घंटे बाद करना है. क्यों करना है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने का ब्रेकडाउन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो हमारा मुंह का जो नेचर होता है उस समय, हमारे माउथ का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है. अगर आप उस समय ब्रश करोगे वो आपके इनामल को डैमेज करेगा. तो आपको जो ब्रश करना है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद करना है. एंड सिमिलरली अगर आप कभी वॉमिटिंग कर रहे हो तो वॉमिटिंग करने के बाद भी आपको कभी ब्रश नहीं करना है, क्योंकि जो हम प्यूक आउट करते हैं कंटेंट अपने स्टमक का वो भी एसिडिक नेचर का होता है. एसिड की वजह से आप अगर ब्रश करोगे तो आपके इनामल डैमेज होंगे ही होंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 घंटे बाद ही ब्रश करें, एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 hour. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें टूथब्रश कितने दिनों बाद चेंज करना चाहिए, और हमें कौन सी टूथब्रश बेस्ट होती है यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिक या मैनुअल. अगर आइडली बात करें तो अगर हम मैनुअल टूथब्रश यूज़ करते हैं तो हमें अपनी टूथब्रश 3 to 4 months के बाद चेंज करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ब्रिसल्स. अगर ब्रिसल्स फ्रेड हैं तो चेंज इट, एंड अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ इट. एंड सेकेंड थिंग इज कि मैनुअल और अगर हम इलेक्ट्रिक में बात करें तो ये प्रूवन है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज आर फार बेटर देन दी मैनुअल वंस. अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिक टूथब्रश का जो हेड होता है वो आप चेंज कर सकते हैं 1 to 3 months के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अपना टूथब्रश अपने बाथरूम में रखते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. जब आप अपने बाथरूम में अपना टूथब्रश रखते हैं तो जब आप फ्लश करते हैं तो फीसेस के जो बैक्टीरिया होते हैं समहाउ दे फ्लाई एंड
lands upon your toothbrush and you use that toothbrush the next morning, and that is very very unhygienic. So keep your toothbrush outside your bathroom. Basically अगर हम देखें बात करें तो बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड और डैम्प इन्वायरमेंट होता है वो बेस्ट होता है उनके लिए, एंड बाथरूम वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरियाज और मल्टीप्लाई करें। तो अगर आपका टूथब्रश हमेशा डैम्प एरिया में रहेगा तो ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा बैक्टीरियाज रहेंगे। तो हमेशा ब्रश करने के बाद अपना टूथब्रश प्रॉपर्ली रिंस करें, और हो सके तो आप उसको अपने माउथ वॉश से भी क्लीन करके रख सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर टूथब्रश। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इट्स एक्चुअली अ मिथ जो वो क्वेश्चन है। यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पर अपना दांत निकलवाने के लिए तो वो हमेशा यही पूछते हैं कि क्या हमारे दांत निकलवाने से हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। सो द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। खुद सोचो अगर ऐसा होता तो जिनके दांत नहीं है उनकी आंखें तो खराब हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी नर्व्स होती है, आंखों की नर्व्स होती है ऑप्टिक नर्व, और दांतों की नर्व्स होती है एल्वुलर नर्व। दोनों में बहुत डिस्टेंस है। ऑप्टिक नर्व बहुत डीप होती है, बहुत सेफ होती है, और एल्वुलर नर्व बहुत अलग होती है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। सी एक्चुअली होता था पहले पुराने के ज़माने में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये जो लोकल एनेस्थीसिया हम लगा के जो ऑपरेट करते हैं वो सब नहीं था, तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली हम दांत को उस समय निकालते थे, तो जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आना या फिर बीपी बढ़ जाना और कम दिखाई देना वो नॉर्मल होता था जो उस समय होता था बस। लेकिन अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, एरे होता है जिसकी वजह से आपको कभी पेन नहीं होता, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बोलते हैं कि अगर आप कभी आई सर्जरी करवा रहे हैं तो एटलीस्ट 6 वीक्स या 45 डेज तक आप कोई अपना डेंटल ट्रीटमेंट ना करवाएं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट करवाते वक्त ब्लड लॉस हो सकता है और आंखों में पानी जा सकता है, तो उसकी वजह से मना करते हैं आई सर्जन। आप अपने आई सर्जन से भी बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यही बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सच में बहुत बड़ा मिथ है। दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर साहब मैं बहुत कुछ करता हूँ अपने दांतों के लिए पर फिर भी मेरे दांत चमकते नहीं हैं, क्योंकि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से भी आपके दांत येलोइश दिख सकते हैं। अगर किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसके दांत ऑब्वियसली थोड़े येलोइश दिखेंगे। अगर किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसके दांत ऑब्वियसली थोड़े चमकते हुए दिखेंगे। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आप इसकी अपने दांतों को चमकाने के लिए अगर आप टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट में एब्रेसिव्स होते हैं जो आपके दांतों की सरफेस को रगड़ते हैं धीरे धीरे और इनामल को डैमेज कर देते हैं धीरे धीरे। सो इसीलिए अगर आप कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे आपको रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आपके दांत परमानेंटली येलोइश हो जाएंगे, प्लस आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत हो सकती है। अगर आप कुछ गुटखा वगैरह खाते हैं तो आपके दांतों में अगर स्टेन कैलकुलस है तो उसके लिए आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं, और वो जो प्रोसीजर बताएंगे आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, वो आप फॉलो कीजिए एंड देन मेंटेन योर ओरल हाइजीन। दैट्स इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू and press on the bell icon so that you won't miss any of my update. Thank you. Bye bye. Take care.